Hello friends, welcome back. So today we are going to do our next stock. तो आज हम एक नया स्टॉक है उसको हम एनालाइज करेंगे, दैट इज अशोका लेलैंड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे वी विल चेक दैट कि अभी ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है स्टॉक में, राइट. सो आपको सबको दिखाई दे रहा होगा कि अभी ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, प्राइस ऊपर की ओर भाग रहा है. अब उसके बाद हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम से 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मार्क करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो अभी जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे ये आपका रेजिस्टेंस है, ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया. और सपोर्ट देखना है, ये हमारा सपोर्ट है, राइट. अब ऐसे ही हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पे, राइट. तो अब देखते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हमें और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है तो हम उसको भी मार्क करेंगे. तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है, सेम सपोर्ट अभी यहाँ पे मिल रहा है. एक सपोर्ट यहाँ पर है तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं लाइक दिस. उसके बाद हम आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर. अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे यहाँ पे कोई और सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हमें मिल रहा है तो वी कैन सी हियर अभी हमें और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है. जो हमारा रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे था 4 आवर पे था वही 1 आवर पे है. और ये जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे सॉरी ये जो सपोर्ट हमने यहाँ पे मार्क किया है ये 1 आवर का सपोर्ट था, तो 4 आवर का सपोर्ट था जो वही हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मिल रहा है, राइट. अब इसके बाद हम आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे. और आई थिंक मैंने आपको पहले भी जितनी वीडियोस में बनी है सब में एक ही चीज़ बोली है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम को स्किप कर सकते हो और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सीधा डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो, ओके. तो अब इसके बाद आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे. तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट कि वही हमारा रेजिस्टेंस जो डेली टाइम फ्रेम पे था 4 आवर पे 1 आवर पे वही सेम रेजिस्टेंस हमारा 30 मिनट पे है. उसके बाद देखेंगे सपोर्ट, तो सपोर्ट हमारा है वही जो हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे था, वही सपोर्ट हमारा बना हुआ है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे. अब इसके बाद हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे टू चेक कि अगर यहाँ पे और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो हम उसको भी यहाँ पे मार्क करेंगे. सो दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है. तो यहाँ पे देखो गाइज डेली टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे जो 1 आवर पे हमारा रेजिस्टेंस था वो सेम रेजिस्टेंस यहीं पर है. अब यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट, तो सपोर्ट क्या हमारा और कोई यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है एक और सपोर्ट. सो यू कैन सी हियर, इसको यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे ऐसे, राइट. अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ओके. अब मुझे यहाँ पे एक और नया सपोर्ट मिल गया. अब इसके बाद हम आएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम करेंगे ट्रेड. लेट्स चेक 5 मिनट टाइम फ्रेम. अब ये है आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम. अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड को प्लान करना है, लेकिन कैसे, राइट. अब यहाँ पे देखो आपको 2 सिनेरियो होते हैं, जितने भी स्टॉक है मार्केट में सभी में 2 सिनेरियो होते हैं. पहला सिनेरियो है कि प्राइस ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था, ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, राइट. तो डेली टाइम फ्रेम का अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मुझे मिलता है ऊपर की ओर तो मेरे को एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पे मिल सकता है, राइट. तो अब यहाँ पे करना कैसे है हमने, अगर यहाँ से मेरे को ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की ओर तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड को प्लान कर सकता हूं, नो. आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे पहले एक पुल बैक का वेट करोगे, ठीक है. तो पुल बैक के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे. तो ये पुल बैक हुआ. पुल बैक आने के बाद जब प्राइस फिर से वापस बुलिश की ओर जाएगा फिर हम ट्रेड को प्लान करेंगे, लेकिन कब, जब ये स्विंग हाई को लेवल को क्रॉस कर लेगा, ब्रेकआउट दे देगा ऊपर की ओर, जैसे कि तो यहाँ पे देखो मैंने स्विंग हाई लेवल मार्क कर दिया हुआ है. तो ये स्विंग हाई है आपका, तो वही लेवल मैंने यहाँ पे मार्क किया है. मुझे ट्रेड कहाँ पे करना है, मुझे ट्रेड करना है इस पॉइंट पर आकर के जब मुझे ब्रेकआउट मिलेगा बुलिश की ओर, ओके. अब गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ क्यों हम यहाँ पर एक पुल बैक का वेट करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. क्योंकि हो सकता है प्राइस इस पॉइंट पर आकर के यहाँ से बुलिश की ओर ना आ जाए, यहाँ से वापस नीचे की ओर गिर जाए. तो हमने यहाँ पे चांस नहीं लेना है. तो अगर मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, ओके. तो हम यहाँ पर जब तक कि हमारा प्रॉपर कंडीशन मैच नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे. हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता है, इस पॉइंट पर आकर, राइट, बुलिश की ओर. अब
क्या इसी सेम स्टॉक में मेरा बेयरिश की ओर ट्रेड बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। कैसे, आइए चेक करते हैं। तो बेयरिश के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम? सिंपल, जो हमने यहाँ पे बुलिश में किया था वही सेम सिनेरियो हम बेयरिश में करेंगे। कैसे? तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो प्राइस यहाँ से नीचे चला गया, अब यहाँ पर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट कर भी सकता है या फिर हो सके ब्रेकआउट ना भी करे, रेजिस्टेंस लाइन को टच करे और टच करने के बाद डायरेक्टली यहाँ से नीचे गिर जाए। दोनों सिनेरियो में हमने बेयरिश में क्या करना है? जैसे ही प्राइस नीचे गिरेगा, क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड को प्लान कर सकते हैं गाइस? नो, हम यहाँ पे इमीडिएटली बेयरिश की ओर ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो है जो हमने बुलिश में किया था। हम यहाँ पे एक पुल बैक का वेट करेंगे, राइट? पुल बैक आने के बाद जब प्राइस वापस नीचे गिरेगा, फिर हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। लेकिन कब? जब ये जो स्विंग लो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्विंग लो का लेवल मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। जैसे मेरे को स्विंग लो लेवल से ब्रेकआउट मिलेगा बेयरिश की ओर, डाउन साइड की ओर, इस पॉइंट पर आकर मैं अपना ट्रेड को प्लान करूंगा बेयरिश में, और फिर यहाँ पे मोमेंट कैप्चर करूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, राइट? कैसे करना है अभी हम यहाँ पे देखते हैं चार्ट पर। आई थिंक ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब इसको हम देखते हैं चार्ट पर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं, लाइक दिस, ठीक है? अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूं। अब मुझे ट्रेड कहाँ पे करना है वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे प्ले किया। देखो, पहले यहाँ पे प्राइस नीचे गिरा, तो मैंने क्या बोला था, क्या हम जैसे प्राइस नीचे गिरता है कि हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं? तो मैंने बोला यहाँ पे कि हम डायरेक्टली बेयरिश में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आई सेड नो, यहाँ पे हमने इमीडिएटली जैसे प्राइस नीचे गिरता है, हमने यहाँ पे बेयरिश में ट्रेड को नहीं लेना है, हमें यहाँ पे एक पुल बैक का वेट करना है। तो यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद वापस प्राइस ऊपर की ओर उठ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, पुल बैक आने के बाद जैसे प्राइस नीचे गिरेगा, तो यू कैन सी हियर प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद वापस ऊपर उठ गया। जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर उठा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जिस कैंडल ने सबसे लो पॉइंट को हिट किया है, उस कैंडल पे मैं एक लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। ये हो गया मेरा स्विंग लो लेवल का स्विंग लो का लेवल, राइट? अब जैसे ही मेरा लेवल क्रॉस होगा, नीचे की ओर ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ पे बेयरिश की ओर में ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ। लेट्स सी हियर, देखते हैं। तो ये देखो गाइस, यहाँ से नीचे गिर गया, मुझे मिल गया ब्रेकआउट इस पॉइंट पर आकर के, ठीक है? यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिला। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रेकआउट के बाद यू कैन सी हियर, आपको एक अच्छा खासा मोमेंट यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैंने प्ले किया इसको। तो ये देखो गाइस, नाउ यू कैन सी हियर एक बहुत अच्छा मोमेंट मिल रहा है बेयरिश की ओर, ओके? सो ऐसे ही आपने इंट्राडे में एक स्विंग लेवल का मोमेंट कैप्चर करना है, राइट? तो यहाँ पे देखो कितना मोमेंट मिला है। तो अगर मैं इसको मेजर करता हूं, फ्रॉम हियर जब मुझे ब्रेकआउट मिला, वहां से लेकर के यहां तक 1.85%, राइट? तो यहां पर हमें एक अच्छा खासा मोमेंट मिला है स्टॉक में। तो ऐसे ही आपने स्टॉक में, हर एक स्टॉक में सेम यही स्ट्रैटेजी लगा करके एक अच्छा खासा मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। सो इट्स वेरी इजी। सो आई होप ये आपको भी समझ में आया होगा। आज का स्टॉक था हमारा अशोका लेलैंड। तो ऐसे ही हम रोज एक स्टॉक को एनालाइज करते हैं, जिसमें हम एक अच्छा मोमेंट कैप्चर करते हैं, राइट? 1.5 से 2% का मोमेंट हम कैप्चर करते हैं। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।